कि भाई हमारे मेंबर्स खुद को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ज्यादा बड़ा समझते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे? क्या एक मेंबर को आजादी नहीं है हाउस में बोलने की? किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जाता है एमईए से बढ़कर कोई मेंबर नहीं है? अब अपने हाउस के इंपॉर्टेंस इससे तशख्खुस को क्यों कम करें बार बार? जब आप ही आपका कोई एक मेंबर, आपका कोई एक पार्टी वर्कर मुल्क के बहुत अजीम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोल सकता कि वो जी ऐसे थे वैसे थे। आपने मनमोहन सिंह जी की कोई कसर नहीं छोड़ी जब आपने उनके बारे में बोलना शुरू किया। हमें डेमोक्रेसी है, मगर आप जब यहां बात करते हैं बाहर जाके आप बोलते हैं छोटी सी यूटी है, बाहर जाके आप बोलते हैं जी हम बात नहीं कर सकते। हमारे पास पावर है, हमें लोगों ने पावर दी है, हम अपनी बात करते रहेंगे। सर मैं यकीन दिलाता हूं अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, ये हाउस उनके साथ है। हमें पूरी तरीके से अपने लोगों को डिफेंड करना चाहिए, हमें अपनी बात करनी चाहिए, हमें कोई छोटी चीज नहीं रुकानी चाहिए। बाकी रही बात आखिर में कहूंगा सर, यहां बार बार बात होती है सेक्रीफाइसेस की। ये हमारे जो अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं मेंबर्स से बार बार बात करते हैं हमारी कुर्बानियां सबकी। हमें प्लीज सर्टिफिकेट्स पर बांटिए। जो यहां बैठे हैं आप मेरी जो यहां कलीग हैं शगुन जी, ऑनरेबल मेंबर, मैं बहुत इज्जत करता हूं इनकी। हमारी कुछ ही फीमेल मेंबर्स है, आपने बार बार बात की, आप हमारे अपोजिशन बेंच से इनकी कुर्बानियां हैं, तस्लीम करते हैं, ऑनर करते हैं जो इनकी कुर्बानी में सेक्रीफाइस है। मगर भूलिए मत हमारे इस साइड के लोग बैठे, सकीना जी एक मिसाल है आपके सामने, इनके घर की वो कुर्बानियां नहीं थी। कैसे जमशेद लोन साहब बैठे, 2 लोग मारे गए घर, वो कुर्बानियां नहीं थी। अगर हम एक एक इंडिविजुअली बात करें हमारे मेंबर्स की, आप देखिए कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ये मेरे सामने कलीग बैठे मुश्ताक साहब, इनके अटैक किए गए, सिक्योरिटी फोर्स पर्सन मारे गए, इनके खुद ना खासा कुछ इनके साथ भी हो सकता था। ऐसे हर एक स्टोरी। अगर मैं अपनी बात करूंगा, मेरे इसी हाउस के मेंबर गुलाम नबी शाहीन साहब, वो आज तो एक बीमारी से जूझ रहे, वो कैंसर से जूझ रहे, लेकिन टेररिज्म के कैंसर से वो 25 साल से जूझ रहे। अपने घर में एक माइंड ब्लास्ट में जो उनका हादसा हो। तो प्लीज हमें ये सर्टिफिकेट मत बांटा करिए बीजेपी के जो हमारे साथी। हम आपकी कुर्बानी की इज्जत करते हैं, आपके देश प्रेम की इज्जत करते हैं, मगर हमने जितनी कुर्बानियां दी, जो इस जमात ने कुर्बानियां दी, जो शेर कश्मीर से लेके उमर साहब तक, डॉक्टर साहब तक हमने कुर्बानियां दी, जमात ने हिंदुस्तान के झंडे को बुलंद रखने के लिए हमें प्लीज सर्टिफिकेट से बांटा करें आप। बाकी डिबेट होते रहेंगे, हम डिबेट करते रहेंगे, ग्रांट्स में हम बोलते रहेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर आके अप्रिशिएट करना चाहिए। आखिर में यही कहूंगा सर, डबल इंजन सरकार यहां फेल हो गई। आप कहते हैं आप उमर साहब से एक्सपेक्ट करते हैं आप 3 महीने बजट दे दो। आपकी 10 साल से सरकार है, पहले आपकी अलायंस में 2-2.5 साल 3 साल सरकार थी, उसके बाद आपकी 24 तक एलजी साहब की सरकार थी। मुझे एक बताइए बीजेपी का मेंबर यहां आपने कितने डिलीवरी उसको परमानेंट किया है? आपने कितने कैजुअल लेबर की बात की है? पिछले 4-5 बजट आपने दिए हैं पार्लियामेंट में, आपने 4 बजट असेंबली में दिए हैं। आपने मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको, मैं प्लीज बोला, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। मैं आपसे पूछता हूं, आप हमें बताइए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप हमको बताइए आपने कितने डिलीवरी उसको परमानेंट किया हुआ है। तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ इट हमें आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की बात मजबूत करनी चाहिए। पार्टी लाइन से थोड़ा खड़ा होके अलग होके बोलिए, क्योंकि हमारे हम पे गुजरी है, हम सब पे गुजरी है, चाहे वो जम्मू का कोई है या कश्मीर का कोई है, यहां से या वहां से, हम सब पे गुजरी है। हम पे जिम्मेदारी आयत होती है कभी सियासत को बाला तर रखें और यहाँ के जो इनिशिएटिव सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।